अभी मुझे ऑलमोस्ट 6 महीना पूरा हो गया है नोफैप पर। 6 महीना और आज 16 तारीख है, तो सवा 6 महीना पूरा हो गया है नोफैप पर। मैंने 1 जनवरी से शुरू किया था, 1 जनवरी 2024 से। और ये शुरू करने की वजह कुछ थी, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा आगे कि क्यों 1 जनवरी से शुरू किया। देखो, मैं पहले भी नोफैप पर वीडियोस बना चुका हूँ, अपने 30 दिन का एक्सपीरियंस, 3 महीने का एक्सपीरियंस। उसमें मैंने बेनिफिट्स बताएं कि क्या क्या मुझे बेनिफिट्स हुए थे, मैंने पॉइंट वाइज बताया। तो वो तुम वीडियो देख सकते हो जाकर, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये वीडियो में मैं तुम्हें पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, तो मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स के ऊपर भी बहुत चीज़ें होती हैं। एक टाइम आता है नोफैप पर जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, न्यूट्रल हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, मतलब स्थिर हो जाता है तुम्हारा दिमाग, तुम्हें बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। एनर्जी तुम्हारे इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक हद तक होती है। अब ऐसा नहीं है कि तुम नोफैप करते जाओगे 1-2 साल तक तो तुम राक्षस बन जाओगे, दानव बन जाओगे, दानव वाली एनर्जी, सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी तुम्हारे अंदर। ऐसा नहीं होता है, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं आती है। एक टाइम के बाद बॉडी में उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जितनी एक ह्यूमन बीइंग में रहती है, बस। लेकिन हाँ, तुम हर वक्त कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने आप को। तुम्हारे अंदर ऐसा लगेगा कि हाँ तुम हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी जान, तुम्हारी सोल, तुम उसको महसूस कर पाओगे, जो पहले तुम महसूस नहीं कर रहे थे। पहले तुम खोखले होके रखे थे। तुम्हारा ब्रेन फॉग दूर हो जाएगा, जो कि मेरा हो चुका है। मैं आज से पहले, अभी जो पहले मैं वीडियोस बनाता था उसमें मेरे दिमाग में इतना ब्रेन फॉग रहता था, मेरे दिमाग में उथल पुथल चलती रहती थी। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने सिर्फ कैमरा खोला है और मैंने सिर्फ सोचा था कि 6 महीने के मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है, माइक लगाया, कैमरा खोला और बोल रहा हूँ। लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं करी है इस पर, और मैं कितने टाइम से कोई भी स्क्रिप्ट के साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं कैमरा खोलता हूँ, टॉपिक सोचता हूँ जिस पर बनानी है, बनाने लगता हूँ। एंड पहले स्टार्टिंग के टाइम पर मेरे दिमाग में इतना ब्रेन फॉग रहता था, अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे जाकर तो मेरा फोकस ही नहीं रहता है। मुझे एक एक पॉइंट्स लिखने पड़ते थे, एक एक वर्ड्स लिखने पड़ते थे कि मुझे क्या बोलना है। पर अभी मैं नहीं लिखता हूँ कोई भी वर्ड, अभी जो बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखी है। लेकिन पहले मैं वो स्क्रिप्ट से भी नहीं बोल पाता था, इतना ज़्यादा अटकता था बीच में। मैं वीडियो में बोल कुछ रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं है, दिमाग प्रेजेंट रहता ही नहीं था, पता नहीं कहाँ दिमाग खोया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है मेरी हद तक। हाँ ठीक है, मेरी सोशल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी बेटर हुई है, 2% 3% बेटर हुई होगी पहले के वीडियो के मुकाबले। लेकिन साथ ही कम्युनिकेशन स्किल तो ठीक हुई है, लेकिन जो दिमाग में वर्ड्स आते हैं ना, जब तुम फोकस करते हो किसी चीज़ पर तभी आएंगे वो, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहोगे। अगर मैं अभी इस वीडियो में प्रेजेंट ही नहीं रहूँगा, इस टॉपिक पर मैं सोच ही नहीं रहूँगा, तो कैसे मैं वीडियो बनाऊँगा। और पहले यही होता था, मैं बोल कुछ रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में चल कुछ रहा है, मैं रटी रटाई चीज़ें बोल रहा हूँ, तो वो ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं होता। मैं चीज़ों को काफ़ी गहराइयों में समझ सकता हूँ, बता सकता हूँ और वीडियो भी बना सकता हूँ, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आ गई है, फोकस इंक्रीज़ हो चुका है, जो पहले नहीं था। पहले दिमाग अलग ही दुनिया में खोया रहता था, अलग ही फैंटेसीज चला करती थी दिमाग में कि मुझे यार ये फैंटेसाइज़ कर रहा हूँ किसी लड़की को लेकर, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। तो मैं जो मुझे आज में जीना रहता था वो मैं नहीं जीता था। पहले मैं मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं पढ़ाई कर पा रहा था। ये लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा हो गया था कि मैं 15 मिनट भी किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन भाग रहा है इधर उधर। पर अब अगर मैं किसी चीज़ में बैठता हूँ तो 2-4 घंटे से पहले उठ ही नहीं सकता। और मैं टाइम कभी भी देखता ही नहीं हूँ। जब मैं काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ या कुछ भी काम करता हूँ, मैं टाइम को देख कर कभी भी काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मन लग रहा है मेरा। टाइम का पता ही नहीं चलता कब निकल गया, और मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है कि और काश टाइम होता मेरे पास तो मैं ये चीज़ को पढ़ लेता, मैं ये चीज़ समझ लेता। तो ये मत सोचो, इस गलतफ़हमी में मत रहो कि अगर तुम नोफैप को 2 साल 5 साल के लिए कर लोगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, मसल्स आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो तुम्हें एडिट्स दिखाए जाते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं वो एडिट्स, कि तुम सुपर नेचुरल पावर आ जाएंगी तुम्हारे अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बॉडी बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए। कोई नो फैप से तुम्हारे अंदर मसल नहीं बन जाएगी, तुम्हें एक्सरसाइज वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बाद बनेगी। तो ये सब कंसेप्ट अपने दिमाग से निकालो। नो फैप एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एक मेल के लिए नो फैप पर जाना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। जब तुम नो फैप पर जाओगे तो तुम्हारी जो इनोसेंस है, जो तुम पहले थे, जब तुम ये मैस्टरबेशन की एडिक्शन में फंसे नहीं थे, जब तुम थे, तुम्हारे अंदर इनोसेंस था, तुम्हारे अंदर चीज़ों को तुम देख पाते थे, तुम्हारे अराउंड छोटी छोटी चीज़ों को तुम मज़ा ले पाते थे उसमें, अगर बैठे भी हो तब भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, वैसी फीलिंग आने लगती है। अभी इस टाइम पर मैं अगर छत पर बैठता हूँ तो मैं अपने आप से हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करता हूँ और अच्छा लगता है। पेड़ों को देखता हूँ, हवा को महसूस करता हूँ, अपनी सांसों को महसूस करता हूँ, अपने अराउंड नेचर को महसूस करता हूँ।
ये है नो फैप का मेन जो ऑब्जेक्टिव है। ये नहीं है कि तुम्हारे मसल बन जाएंगे, फीमेल अट्रैक्शन होगा। हाँ ठीक है, फीमेल अट्रैक्शन का अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि होती है। मैं इस पर ज़्यादा डीप में नहीं घुसना चाहता हूँ, क्योंकि कभी मैं तुमसे ये शेयर करूँगा फीमेल अट्रैक्शन वाला नो फैप पर दूसरी वीडियो में। तो अभी इस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें मुझे थोड़े बहुत डाउट हैं जो कि मुझे क्लियर करने हैं, एक्सपीरियंस करने हैं, देखना है कि सचमुच क्या काम करता है। कहीं ना कहीं होता है, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर होकर नहीं बोल सकता तुमसे। मैं एक वीडियो बनाऊँगा इस पर आने वाले टाइम में। तो एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ महसूस करोगे, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। जब तुम नहाओगे, जब तुम पानी पियोगे, तो तुम सिर्फ पानी पियोगे और उसको महसूस करोगे। क्योंकि आज के टाइम पर लोग पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और चलता है। तो ये वाली प्रॉब्लम तुम्हारी फिक्स हो सकती है। क्योंकि अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं कहीं और खोया रहता था, एडिटिंग कर रहा हूँ कहीं और खोया हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। एक चीज़ और मैंने भी नोटिस की है कि ये जो इन्वायरमेंट है, जो गर्मी हो रही है, तो मुझे गर्मियों का ज़्यादा अभी असर नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है, गर्मी लग रही है। मतलब जो होते नहीं है ना कि यार गर्मी लग रही है, हटो, बिल्कुल उलझन हो रही है, ये वाली फीलिंग में नहीं, अंदर से नहीं आ रही है। मैं बहुत काम रहता हूँ, गर्मी हो भी रही है, पसीने निकल भी रहे हैं, लेकिन दिमाग शांत है, मन स्थिर है, दिमाग न्यूट्रल है, दिमाग ठीक है मेरा। तो मुझे ज़्यादा उलझन नहीं होती। जितनी भी गर्मी लग रही है, ठीक है, गर्मी है, क्या कर सकते हैं हम लोग। नेचर को तो, इन्वायरमेंट को तो बदल नहीं सकते, खुद ही होगा वो, हम हमारे हाथों में नहीं है। ये वाली आ रही है। लेकिन आज से पहले इतनी गर्मी, अरे गर्मी, अरे इतनी गर्मी क्यों है, ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम्हें गर्मी लगेगी, लेकिन उसका उतना एहसास नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। हाथ में मतलब तुम्हारा दिमाग तुम कंट्रोल करोगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। और ये ऐसा टाइम फेज आ जाता है नो फैप पर कि तुम्हें अब उतने बेनिफिट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी न्यूट्रल हो चुकी है, तुम्हारा माइंड न्यूट्रल हो चुका है, तुम्हारा दिमाग रिवायर हो चुका है। जो पहले गंदे गंदे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते थे, थॉट्स तो आएंगे, देखो अर्जेस आएंगी, लेकिन उसको कंट्रोल करने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ये मेन चीज़ है। अगर तुम्हारे अंदर, तुम सोच रहे हो, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यार ये जो थॉट आ रहा है गंदा गंदा, ये जो अर्जेस आ रही है, इसी को ख़त्म करो। ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर इसको ख़त्म करोगे तो तुम मर्द ही नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर नामर्दी आ जाएगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर थॉट ही ना है, थॉट आएंगे, ये नेचुरल है, थॉट आएंगे, लेकिन उसको कंट्रोल करने की ताकत तुम्हें पैदा करनी पड़ेगी। और वो तुम्हें नो फैप से मिलेगी। जब तुम्हारे अंदर वो अर्जेस आएंगे और जब तुम उसे कंट्रोल करोगे ना, तो उससे विल पावर क्रिएट होगी। एंड विल पावर जब बढ़ती है तो तुम ईजिली अपने दिमाग पर, अपने मन पर कंट्रोल कर पाते हो। मेन चीज़ तुम्हें अपने मन को जीतना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मरा हुआ है फ़ोन चला चला कर, मैस्टरबेट कर 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 तुम्हारा दिमाग मर चुका है डोपामिन लेते लेते। तुम्हें उसको ठीक करना है, उसकी वायरिंग बढ़िया से करनी है। अपने मन पर तुम जब कंट्रोल कर लोगे तो तुम नो फैप जैसी चीज़ों तुम्हें बहुत छोटी लगने लगेंगी। ये फैप वाली मास्टरबेशन की चीज़ें, मैं पहले किसी से बात तक नहीं कर पाता था। कोई भी मेरे घर आ जाता था, कोई रिलेटिव वगैरह, तो मैं भागने लगता था। मैं सोचता था कैसे मैं छुप जाऊँ एक जगह कि मुझे बात ना करनी पड़े। मैं कोई भी शादी में नहीं जाता था, कोई भी पार्टीज़ में नहीं जाता था, दोस्त अगर कहीं बुलाते थे तब भी नहीं जाता था। तो वो क्यों होता था? क्योंकि यार मैं अपनी नज़रों में गिरा हुआ था। मैं अपने आप को एक हैवान मानता था, एक गंदा इंसान जो कि अपनी नज़रों में गिर रहा था, क्योंकि मैं ऐसी हरकतें कर रहा था। सेल्फ इमेज मेरी ख़त्म थी पूरी, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं था। पर अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरी सेल्फ इमेज अपने अंदर अच्छी हुई है, जिस वजह से मैं अब किसी से भी बात कर सकता हूँ। फिर चाहे वो कोई रिलेटिव हो, मैं उनसे घंटों बात कर सकता हूँ किसी भी चीज़ पर। अपना बड़े से बात कर सकता हूँ, छोटे से बात कर सकता हूँ, किसी भी अंकल आंटी से, किसी से भी बात कर सकता हूँ विद प्रॉपर कॉन्फिडेंस। अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ। इवन जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरा खुद मन करता है कि सबसे बात करने का, क्योंकि वो नेचुरल थिंग है। बात करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, हम इंसान लोग एक दूसरे से नेटवर्क बनाने के लिए हुए हैं पैदा। और अच्छा लगता है मुझे लोगों से बात करना, लोगों के बारे में जानना, लोगों को समझना कि लोगों का नेचर क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है। अच्छा लगता है, डोपामिन मिलती है मुझे और मज़ा आता है। और मैं करता रहता हूँ जब भी मैं बाहर जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी कॉलेज जाता हूँ, बस में जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ, कोई भी दोस्त कहीं मिलता है कोचिंग वगैरह में। और ऑनलाइन ऑनलाइन तो वैसे मैं बहुत कम ही बात करता हूँ किसी से, क्योंकि मुझे ऑनलाइन बात करने में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं ऑनलाइन बात करता था और रियल लाइफ में बात नहीं करता था। इसी वजह से मेरे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा दोस्त थे, बट रियल लाइफ में काफ़ी कम दोस्त थे। पर अब मैं धीरे धीरे सबसे सोशलाइज हो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। और ये कोई बहुत तोप मारने वाली चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी थिंग है जो कि तुम्हें करनी ही चाहिए।
एंड इसको करने के लिए तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हें बात करना भी आना चाहिए। और ये मैंने देखा है कि मैं पहले नहीं कर पाता था, लेकिन नो फैप की वजह से मेरे अंदर एनर्जी बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज अपने लिए बढ़ी है, जिसकी वजह से मैं बात कर लेता हूँ दूसरों से, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और इसका मेन कारण मैं यही समझता हूँ कि पहले मैं एक फैपर था एंड जिसकी वजह से मैं अपनी नज़रों में गिरा हुआ था। तो मैं सोचता था कि मैं जैसे अपने आप को देखता हूँ वैसे सब देखते होंगे, सब मुझे गंदा मानते होंगे, गलत मानते होंगे, जिसकी वजह से मैं किसी से बात ही नहीं करता था कि बात आगे बढ़े ही ना। और देखो, नो फैप जब तुम फॉलो करते हो तो तुम ये जो स्ट्रीक सिस्टम है इसको काउंट करना बंद कर दो। अभी मैंने स्ट्रीक सिस्टम काउंट करना बंद कर दिया काफ़ी टाइम पहले से, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। मैंने 1 जनवरी इसलिए रखा था ताकि मैं कभी भी रिमाइंड करूं तो मुझे याद आ जाए, अच्छा मैंने 1 जनवरी 2024 से शुरू किया था, तो मुझे पता चल जाए अपनी प्रोग्रेस। बस, इसका और कोई भी मतलब नहीं है कि मैंने 1 जनवरी क्यों चूज़ किया था, इसीलिए चूज़ किया था ताकि मुझे बार बार रिमाइंड करके देखना ना पड़े जाकर कैलेंडर में जहाँ मार्क लगाया कि अच्छा इस डेट को मैंने शुरू किया, ये याद रहेगा। मेरा ये रिसोल्यूशन था और जो कि पूरा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, अभी तक कंसिस्टेंट हूँ। और एक बात मैं तुम्हें और बताना चाहता हूँ, नो फैप की स्ट्रीक बिल्कुल भी मत काउंट करो जब तुम आगे बढ़ जाते हो 1-2 महीने बाद, क्योंकि अगर तुम बार बार अपने आप को ये याद दिलाते रहोगे ना, तो तुम एक डर क्रिएट कर रहे हो अपने मन में कि मैं मैस्टरबेशन नहीं करता हूँ, मैं मैस्टरबेशन नहीं करता हूँ, बार बार तुम अपने आप को बता रहे हो। और वहीं पर एक डर भी पैदा होता रहेगा कि मैं कर लूँ क्या, एक बार कर लेते हैं, क्या हो जाएगा करने से। तो अगर तुम अपने आप को बार बार याद दिलाते रहोगे तो तुम्हारी ये जो दूसरी वाली एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी, ये इंक्रीज़ होगी साथ ही साथ। तो तुम्हें कभी भी रिमाइंड नहीं करना है, स्ट्रीक सिस्टम नहीं चलाना है। तुम ये जो स्नैपचैट वाली हरकतें करते हो ना, जैसे स्नैपचैट में जो मरे हुए दिमाग के होते हैं वो स्ट्रीक सिस्टम काउंट करते हैं, ऐसे तुम भी नो फैप की स्ट्रीक काउंट करते हो। एक हद तक करो कॉन्फिडेंस के लिए, पहले भी मैंने बोला है 1 महीना 2 महीना कर लो, उसमें कोई हर्जी नहीं है, तुम्हें अच्छा लगेगा, अंदर से तुम्हारी सेल्फ इमेज अच्छी होगी। पर हमेशा के लिए 1 साल 2 साल के लिए प्लीज़ मत करना। तुम्हारा ब्रेन रिवायर नहीं होगा अगर तुम बार बार अपने आप को कहते रहोगे कि मैं नो फैप पर हूँ, आज 102 दिन हो गए मुझे, आज 1 साल हो गया पूरा। ये मत करो, मत करो, प्लीज़ मत करो। अगर तुम्हें यही बताते रहना है कि मैं मैस्टरबेशन नहीं करता हूँ, मैं मैस्टरबेशन नहीं करूँगा, मैं छोड़ चुका हूँ, तो तुम इससे अच्छा कर ही लो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपने आप को बार बार बता रहे हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, तो कहीं ना कहीं तुम पी लोगे एक दिन, कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसी कोई सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगी जिससे तुम पी लोगे। तो ये मत कंसीडर करवाओ अपने आप को कि तुम किसी चीज़ पर हो, ये तुम्हारे लिए एक नॉर्मल रूटीन हो जाने चाहिए लाइफ का, क्योंकि लाइफ ऐसे ही होती है नॉर्मली। अभी कोई लिटरली चेंजमेंट नहीं हुई है मेरे अंदर नो फैप की, जो अभी मैं तुम्हें बात करूँ अब सब न्यूट्रल हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है, कोई भी अब बेनिफिट नहीं मिलता है। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी नो फैप के साथ साथ। ये मैं बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ, जो तुम्हें कोई बताएगा नहीं यूट्यूबर, जो सब तुम्हें बताया करते हैं, जो ब्रह्मचर्य का चैनल बना के बैठे हैं नो फैप का, पूरा हर दिन नो फैप पर ही वीडियोस बनाया करते हैं कि ये करो, ये ऐसे ऐसे ये होगा। तो मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आता है जब नो फैप प्लस डिसिप्लिन दोनों होने चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में, तब तुम्हारी ज़िंदगी ठीक डायरेक्शन में काम करेगी। सिर्फ नो फैप ही करते रह जाओगे दिन भर, नो फैप में ही अपनी ज़िंदगी बना लोगे लुक्स मैक्सिंग की तरह, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम फिर एक ही चीज़ पर फोकस करो, वो नो फैप, और वही करते रहोगे, उससे तुम्हारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। नो फैप से तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, नो फैप से तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होगा। हाँ, ये है कि तुम्हारे अंदर दिमाग डेवलप हो जाएगा, तुम्हारा डेवलप मतलब तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी, तुम सोच पाओगे, क्लैरिटी आएगी तुम्हारे पास। लेकिन तुम्हें एक्शंस भी लेने पड़ेंगे ना अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें अपना बिजनेस जो भी तुम करते हो उस काम भी करना पड़ेगा साथ साथ। तो नो फैप को भूल जाओ एक टाइम के बाद कि तुम किसी ऐसी चीज़ में थे भी, तुम कोई ऐसी चीज़ पर हो भी, तुम कोई फॉलो कर रहे हो, तुमने मास्टरबेशन छोड़ा है, ये भी भूल जाओ कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है। अपने आप को ये मत कंसीडर करवाया करो कि तुम ऐसी कोई नो फैप की स्ट्रीक्स पर हो भी। एक हद तक अच्छा लगता है, बट जब ये हद पार हो जाती है तब इसमें बुराइयाँ होने लग जाती हैं, तब ये बेकार होने लग जाती है, टॉक्सिक होने लग जाती है। और स्पेशली यूट्यूबर्स ने इसको टॉक्सिक बना के रखा हुआ है कि 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन देख कर लो, तब तुम्हारे अंदर द रॉक जैसी पावर्स आ जाएंगी, द रॉक जैसी मसल्स आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो तुम एडिट्स देखते हो, तुम्हें मज़ा आती है कि तुम ऐसे हो जाओगे, नहीं होगे भाई। मसल्स बनाने के लिए तुम्हें जिम जाना पड़ेगा, पहले भी बता चुका हूँ। और ये जो इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हैं लोग, एडिट्स बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं बहुत लोग जो कहते हैं मैं 10-10 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, 10-10 साल से नो फैप का पालन कर रहा हूँ। तुम इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो। हु नोज़ कि वो हिला कर बैठे हों, क्या पता वो वीडियो बनाने से पहले हिला के बैठे हों, वीडियो बनाने के बाद हिला कर बैठे हों, तुम्हें वो ज्ञान दे रहे हैं। मेरे पर भी तुम विश्वास मत करो। पर मेरा ना ऐसा है कि मैं जो चीज़ खुद करूँगा वही मैं तुम्हें बताऊँगा। मैं कभी भी तुम्हें गलत चीज़ नहीं बताऊँगा जो मैंने कभी ट्राई नहीं करी है।
मैं नहीं चाहता कि मैं हिला कर बैठा हूँ और तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ कि यार मैंने 5 साल से नहीं हिलाया हुआ है, तुम मत हिलाओ, ये फ़ायदे मुझे नहीं पता। मैं ये कभी नहीं करूँगा, मैं ये कभी नहीं करूँगा, मैं ये करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अंदर से फीलिंग ही नहीं आती है। अंदर से वो वीडियो के लिए वर्ड्स ही नहीं निकलते हैं अगर तुम वो चीज़ करके नहीं बैठे हो। ऐसी बहुत सारी मेरी वीडियोस है जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने उस पर वीडियो बनाई है, तो उसमें मैं बहुत अटका हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। पर ये वर्ड्स जो भी मेरे अंदर से निकल रही है, मेरे दिल से निकल रहे हैं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस से निकल रहे हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पहले से इसके लिए रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं कि ये बोलना है, ये पॉइंट्स बोलना है। बस कैमरा खोला, बोलता चला जा रहा हूँ, एंड जहाँ-जहाँ बीच में अटकूँगा वहाँ-वहाँ कट्स लगाऊँगा, बस। तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि नो फैप फॉलो करने के बेनिफिट्स होते भी हैं। तुम पहली वीडियो देख सकते हो मेरी जाकर, जो भी बनाई है प्लेलिस्ट पड़ी है नो फैप की, उसमें देख लो जाकर। एंड एक टाइम बाद तुम्हारे जो बेनिफिट्स हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तुम्हें उतने रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिवायर्ड हो चुका होगा, अच्छा हो चुका होगा। जो तुम्हारे अंदर ब्रेन फॉग था, जो भी गंदे गंदे थॉट्स भरे रहते थे, हर वक्त फोकस नहीं होता था तुमसे, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं होता था, वो ठीक हो जाएगा। साथ ही मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, ताकि वो जो एनर्जी है, जो तुम्हारे अंदर एग्रेशन स्टोर हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में, तो वो तुम्हारे पूरे बॉडी में फ्लो हो सके। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो एग्रेशन के रूप में वो बाहर निकल जाएगा, मतलब तुम कंट्रोल तुमसे होगा नहीं, तुम्हें हर्जेस आएंगी एंड तुम मास्टरबेट कर दोगे। तो उस एनर्जी को वेस्ट मत होने दो, अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करो थ्रू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजेस। मेडिटेशन नहीं होता तो एक्सरसाइज तो कर सकते हो ना, और एक्सरसाइज नहीं होती तो मेडिटेशन तो बैठकर कर सकते हो ना। उससे तुम्हारा दिमाग भी अच्छा होगा, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी होगी, और तुम्हारे चेहरे पर ग्लोनेस भी आएगी, सच बता रहा हूँ।